मेरा नाम विक्रम पटेल है। सबसे पहले पूरे कैंगन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी ऊर्जा से भरे हुए हैं और शायद हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उनका एक स्टेटस है कि हम सभी हेल्दी है। यस और नो? बीमार है कोई क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम कैंगन पीते हैं। एक छोटी सी कहावत होती है, जाके पावना फटे बीमारी बोका जाने पीर पर आई। बीमारी जिसके घर में होती है ना, वो जानता है। तो शायद आप लोगों की भी कहानी कुछ होगी ही, मेरी भी कहानी है। और होता यह है कि जिसकी जिंदगी में जितना बड़ा दर्द होता है ना, अगर शिद्दत से वो उस दर्द से लड़ता है पूरी ईमानदारी से, तो वो समस्या, वो दर्द एक दिन उसकी सफलता की वजह बनती है। मैं 2012 में पिता बना। 14 मार्च 2012 को मेरा बेटा हुआ, एकदम स्वस्थ। डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, लेकिन वो स्वस्थ हुआ था। 48 घंटे के अंदर उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ ब्रेन में। वो हॉस्पिटलाइज तो पहले ही से था, तो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। आईसीयू में उसको रिफर किया गया। पता चला कि उसको फिट्स आया उस दौरान में, और उसकी जो कंडीशन बन गई ब्रेन में, वो सीपी बन गई। सीपी आप लोग समझते हैं? सेरेब्रल पॉल्सी समझते हैं या नहीं? सेरेब्रल पॉल्सी को अगर हम हिंदी में समझे, ब्रेन पैरालाइज। एक बच्चा जो 2 दिन 4 दिन का है, ब्रेन पैरालाइज हो जाता है। और ऐसे केस आज हर शहर में, हर गांव में हो रहे हैं। सर, आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में देखा होगा। और जब भी ऐसे किसी व्यक्ति के घर में ऐसा बच्चा जन्म ले लेता है जो सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित हो जाता है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, मैं ऐसे हजारों पेरेंट्स से मिला हूं, क्योंकि मैं भी उसी में था। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में आके, क्योंकि बच्चे को तो बहुत चाहते थे लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। कभी मदर ने किया, कभी फादर ने किया। तो 2012 से कहानी शुरू हुई मेरी। मैं बाई प्रोफेशन उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जिला है औरैया, वहाँ टीचर था। एक टीचर की इनकम क्या होती है? बहुत छोटी। साइड से कुछ बिजनेस वगैरह करने का था, हमेशा करता रहता था। ऊपर वाले ने साथ दिया तो कुछ डॉक्टर्स के पास दौड़े भागे, जो भी क्षमता थी इलाज कराया। हमेशा हृदय से एक चीज सोचता था कि हे ईश्वर, मुझे कभी अपराध बोध मत देना कि मेरे पास इतना पैसा होता, उतना पैसा होता तो मैं अपने बच्चे का बहुत बड़े लेवल पे इलाज करा लेता, देश विदेश में जाके इलाज करा लेता। होता ना, जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती तो हम सबके पास यही तो होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अमेरिका लेके चला जाता। क्यों सर, होता है ना? मेरे अंदर भी था। ईश्वर ने मेरी सुनी। मैं एक जहां टीचर के रूप में अपनी सेवा दे रहा था, 2016 में कुछ ऊपर वाले का गॉड गिफ्टेड है, मुझे सिखाया है प्रकृति ने। उन सब विशेषताओं की वजह से उस समय 2016 में इस देश में भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। मैं उनके टच में था, क्योंकि तब तक मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका था अपने बच्चे का इलाज कराने में। एम्स में बच्चे का इलाज करा रहा था और मैं अपना रेजिडेंस भी दिल्ली बना चुका था, तो उनके टच में था। माननीय मंत्री जी के कुछ काम वगैरह होते थे तो मैं चला जाता था। उनके समाज से भी हूँ तो कुछ उनकी मदद करता था। गवर्नमेंट जॉब में था तो मैं पॉलिटिकल तो था ही नहीं, लेकिन मेरा मैनेजमेंट स्किल कुछ उन्हें अच्छा लगा, तो विद इन 6 मंथ उन्होंने मुझे अपना पीए बना लिया। तो मैं उत्तर प्रदेश का सरकारी सेवा में रहते शिक्षक के रूप में पहला व्यक्ति हूं जो किसी केंद्रीय मंत्री का मैं पीए बना 2016 में। अब अगर मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठ गया हूं, एक स्वास्थ्य मंत्री का पीए हूं, और पीए के दायित्व आप लोग समझते होंगे
वो मंत्री को रिप्रेजेंट करता है हर जगह। मतलब मिनिस्टर का फोन भी मेरे हाथ में होगा, मैं ही उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करूंगा, मैं ही सारा कुछ रेक्टिफाई करके फाइनल दूंगा। एक बड़ा रोल होता है पीए का। तो इस देश के किसी भी डॉक्टर से, किसी भी हॉस्पिटल से मेरे चुटकी पे था हर चीज। क्योंकि जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी, हजारों बच्चों के साथ, हजारों परिवारों, लाखों परिवार में होती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही है कि हम उस स्पेसिफिक फील्ड का जो टॉप एक्सपर्ट है, जब हम उससे मिलने और काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की बात सोचते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि यार वो फला डॉक्टर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनसे मिलने में 3 महीने का समय लगेगा, 4 महीने का समय लगेगा, 2 महीने का समय लगेगा। और मैं पिछले 2012 से लेकर 16 तक मैं इस बात को टॉलरेट किया हूं कि भाई वो डॉक्टर है, उनसे मिलना है, अब 3 महीने बाद आएगा। मैं मिनिस्ट्री में पहुंचा तो ये चीज हमारे से खत्म हो गई। इस देश का कोई भी डॉक्टर हमारे लिए सुलभ है। माननीय मंत्री जी खुद हमसे इंटरेस्ट रखती थी कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो, क्योंकि उन्होंने हमारा डिवोशन देखा कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद मैं उनके काम आता था। नहीं तो इतने प्रॉब्लम में लोग कहते घर कैसे छोड़े। उसमें थैंक्स मेरी वाइफ का रहेगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम 2016 में माननीय मंत्री जी के साथ पहुंच गए, बहुत सारे ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में चलते रहे, कुछ हुआ एक नई चीज शुरू हो गई 2016 मेरे बेटे के साथ, कि वो बिल्कुल एकदम डल था, ना उसको कोई समझ थी, ना वो किसी को पहचानता था, ना वो बैठ पाता था, ना वो खाता था। 2016 में आप समझिए बॉटल से दूध पीता था 4 साल का, और दूध ही पीता रहता था, ठीक है। उसको किसी चीज का सेंसेशन नहीं था। आप उसका हाथ गर्म पानी में डाल दो तो वो जल जाएगा, लेकिन उसको कोई सेंसेशन नहीं, जल जाएगा, स्किन जल जाएगी। ठंडे में डाल दो उसको कोई सेंसेशन नहीं। ऐसा हालत होता है सीपी बच्चों का। अपने देश में इस समय लाखों बच्चे। मैं जब स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाता था, हॉस्पिटल्स में जाता था, देखते थे हजारों बच्चे भरे पड़े हैं, सबका दर्द मेरे ही जैसा है। मंत्री जी से शेयर करता था क्या है इसका क्या, मंत्री जी मुझसे उल्टा कहते थे विक्रम ढूंढो क्या है, पूरे दुनिया में कुछ होगा तो अपन करेंगे। मतलब मुझे लगा कि ऊपर वाले ने आशीर्वाद तो दिया है कि अपराध बोध नहीं रहेगा कि मैं नहीं कर पाया, तो शायद जो मैंने मांगा था ना वो उतना तो दिया कि अपराध बोध नहीं रहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए उतना संघर्ष नहीं कर पाया। लेकिन उतना सब रिसोर्स होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हर डॉक्टर से काउंसलिंग होती, क्योंकि जब आप बड़े पद पे बैठते हैं तो कोई भी डॉक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, आपसे गलत तरीके से पैसा या गलत ट्रीटमेंट का क्लेम भी नहीं करेगा कि भाई हम कर देंगे ये वो। तो इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, सब हाथ खड़े कर देते थे, ना भैया आप वीआईपी हो, हम कैसे, आप तो मालिक हो, मंत्रालय हो, कल हमारा हॉस्पिटल बंद करा दोगे। 2016 में मेरे बच्चे के साथ एक कॉम्प्लिकेशन हुआ। जब वो 4 साल का हुआ उसको फिट्स आने शुरू हुए। पहला फिट्स आया उसको 30 जून 2016, मतलब पहले आया था जब वो पैदा हुआ, फिर नहीं आया। प्रॉब्लम बहुत जटिल थी। तो आप समझिए वो फिट्स भी, कोई भी डॉक्टर उसको हर 15 दिन में फिट्स आने लगा। मतलब फिट्स आता था, वो बेहोश हो जाता था, उल्टी होती थी, पॉटी छूट जाती थी और अनकॉन्शियस हो जाता था। हॉस्पिटलाइज होता था, वहाँ उसको डाइजीपाम दिया जाता था जिससे वो कंट्रोल होता था, 2-3 दिन तक एडमिट रहता था। ये हमारी कहानी चलती थी। मैं जहाँ रहूँ, जहाँ भी रहता था, तो हमारा एक तरीका था कि कम से कम 10 कैमरा ऑनलाइन वाले लेता था और रख देता था रूम में। सारे कैमरा मेरे मोबाइल से, मेरी वाइफ के मोबाइल से कनेक्टेड रहते थे। इस तरीके से हम अपने बच्चे की केयर करते थे। मैं कहीं हूँ, मैं माननीय मंत्री जी के साथ भी हूँ, गाड़ी से चल रहा हूँ, कहीं भी चलूँ, लेकिन एक मोबाइल होता था जिसमें कैमरा चल रहा था कि अगर गलती से वाइफ भी ना देख पाए तो शायद मैं देख लूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन। इस तरीके से केयर की। सर, एक व्यक्ति पूरे देश में मिले मुझे, उन्होंने क्लेम किया मंत्री जी को कि माननीय मंत्री जी, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब बच्चे को लेकर नहीं, उन्होंने केवल क्लेम किया। जैसे ऐसे प्रोग्राम है, तो मंत्री जी बॉम्बे में एक डॉक्टर्स के सम्मान समारोह में गई थी सम्मानित करने के लिए। तो वहां पर बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है, न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, महंगा है। इंडिया के केवल वहाँ पे जितने पेशेंट होते हैं उसमें 10% इंडियंस होते हैं, 90% फॉरेनर होते हैं, क्योंकि बहुत बेस्ट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। आपने सुना होगा, आप सर्च कर सकते हैं। मंत्री जी से उन्होंने क्लेम किया
अपने स्पीच में पहले बोला कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो ये सब में काम करती है, हमें गौर